है गैस, ये बलान पुल्ला में बाढ़ देखिए कितना तेज़ी से बह रहा है, कितना तेज़ी से बाढ़ बह रहा है और एकदम तेज़ बह रहा है। इधर से देखिए कितना कटाव हुआ है और ये कचरे वाले घर कुछ ही दिनों में कट के पानी में समाने वाला है। और ये बीचों बीच दिख रहा है वो परती, ये परती नहीं है, ये बलान नदी है। और ये परती जो बलान नदी के बीचों बीच है ना, वो पुल के बीचों बीच है। ये कोई पुल के साइड नहीं है, वो पुल के बीचों बीच है। और जो पानी बह रहा है वो पुल के बिल्कुल साइड में बह रहा है, आखिरी छोरे से बह रहा है। अब ये तो इस साइड का हो गया, एग्जिस्ट मोड़ का। अब आपको दिखाते हैं जिधर से पानी आता है उधर के एरिया। हम लोग आ गए हैं बलान के ऊपर। अब ऊपरी हिस्सा पे देखिए, चढ़ते ही ऊपरी हिस्सा पे चढ़ते अभी वहाँ से बना रहे थे, सीधा आगे पुल का एग्जिस्ट एरिया, पिलर का पुल का सबसे लास्ट वाला पिलर। अब हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे पूरी पुलिया का वीडियो और बीचों बीच परती का, साथ ही जहाँ से वो पानी मुड़ के इस ओर आता है उस ओर से वो भी दिखाएंगे। इतना बड़ा पुलिया है कि अगर इस पे पैदल चले तो पुल को पार करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, बाइक से चले तो 5 मिनट लग जाएंगे। इतना बड़ा ये पुलिया है। ये बीचों बीच का परती वाला है, जिधर पानी निकलता है, ये परती जिधर पानी निकलता है वो परती है। ये अब ये जिधर से पानी आता है उधर का परती है। ये पूरी परती देख लीजिए, ये पुल का बीचों आधा बीच में है। अब धीरे धीरे ये पुल का बीचों बीच आ रहा है। अब ये परती पुल के बीचों बीच आ गया है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस ओर पानी जाता किधर से है, तो वो पानी भी आपको दिखाते हैं। ये वो पानी आ रहा है। अब ये पानी सीधे सीधे आप देखते चलिए किधर से आ रहा है। ये देखिए पुल के बीचों बीच परती में धान रोपाई चल रहा है। पुल के बीचों बीच परती में धान रोपाई, ये 11वां अजूबा है। ये बिहार का 8वां नहीं 11वां अजूबा है, जो नदी के बीचों बीच जिधर से पानी निकलेगा वहाँ परती में धान रोपाई चल रहा है। और जिधर से धान रोपाई होना चाहिए उधर नदी बह रहा है। इसमें सरासर गलती जल संसाधन वालों का है। ये परती को सफाया नहीं करा के जो बीचों बीच पानी बहना चाहिए उसको छोड़ दिया जाता है और इधर से पानी बह रहा है, जिसमें किसानों का कई एकड़ का नुकसान हो गया। ये जो जितना कटाव हुआ है नया वाला, ये सब किसानों का खेत है। ये जो बड़े बड़े पेड़ गिरे दिख रहे हैं आपको, वो भी अब नज़दीक आने पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं वहाँ पे, ये कोई नदी में नहीं, ये नदी से बहुत दूर था। ये देखिए हुआ था नदी, जो परती दिख रहा है वहाँ बह रहा था। ये अभी 2 सालों में हुआ है, ये 2 सालों में बह के यहाँ आया है यहाँ पे। और इसके आगे करोड़ों के लागत से घर बना हुआ है, जिसके बीच में मात्र 2 खेतों का फासला है। अगर ये 2 खेत कट जाए तो ये करोड़ों का घर बलान नदी में बह जाएगा। ये देखिए 2 खेतों का फासला है, ये यहाँ से ये घर कभी भी बह सकता है। और ये जो पानी यहाँ से रोटेट हुआ है आगे के लिए, अगर ये पानी कभी संजोग से ऐसा बाढ़ आ जाए इसके अंदर और यहाँ से ये रोटेट ना हो सके तो ये सीधा यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ के ये इधर की तरफ बढ़ेगा। तब बताएगा बिहार सरकार और जल संसाधन वाले कि बलान पुल्ला में नदी टूट गया, पुल्ला टूट गया, पुल्ला धरे के धरे रह गया और नदी दूसरा रास्ता बना, अब यहाँ पे फिर दूसरा पुल्ला बनेगा। और यहाँ तो किसानों का नुकसान कितना हो गया वो तो हो ही गया। वो बाबा को देखिए कितनी मजबूरी से धान रोप रहा है, वो कुदारी चला रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कल रात में बाढ़ आएगा, वो हमारा खेत फिर बह जाएगा। इतना तो बह ही चुका है। वो इतने मोटे मोटे पेड़ गिर गए सारे, वो देखिए कितने मोटे मोटे पेड़ गिरे। वो पहले जो गाछी थे, ये 15 दिन पहले का सूखा हुआ गाछी है, और ये देखिए कितना दूरी तक काट चुका है। इस पे जल संसाधन वाले कोई ध्यान नहीं देंगे, सीधा आके अपना यहाँ पुलिया पे खड़ा होकर वीडियो बना लेता है। लेकिन ये परती कटवाएगा कोई नहीं। अगर इस परती को नहर की तरह कटवा दिया जाए, सफाया करवा दिया जाए दोनों साइड से, तो कहीं बाढ़ आने का संभावना नहीं है। इधर एक पेड़ वेड़ कटने का संभावना ही नहीं बनेगा। इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जो भी जल संसाधन वाले या बिहार के जल संसाधन वाले हैं, ये सब बिहार बाढ़ लाने का कारण ही यही है, यही लोग हैं। देखिए पानी का रेता देखिए, हम लोगों को तो डर भी लग रहा है जाते हुए, लेकिन आपको आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। देखिए पानी का तेज बहाव देखिए कितना तेज़ है। इतना तेज़ बहाव में क्या ये जब इतना कट सकता है तो यहाँ तक कट गया है। देखिए यहाँ तक कट गया, इतना दूरी रह गया, 10 फीट दूरी रह गया ये बांध तोड़ने में। क्या जब यहाँ तक काट सकता है तो ये बांध नहीं तोड़ सकता है?
आराम से तोड़ सकता है। जिस दिन ये बांध टूट जाएगा उस दिन बताएगा बिहार सरकार को, ओह ये क्या हो गया, यहाँ तो बांध टूट गया, इसको सफाई नहीं करवाएगा, लेकिन बांध तोड़वा देगा, बांध तोड़वा देगा लेकिन इसकी सफाई नहीं करवाएगा। बिहार में अगर चाहे बंगलान नदी हो, कोसी नदी हो, कमला नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, कोई भी नदी हो बिहार का, ये सफाया ना होने के कारण, पानी ना निकलने के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है। बिहार में बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण यही है कि नदियों के बीचों बीच जो पानी बहाव वाला जगह रहता है उसमें परती बन जाता है, उसको जल संसाधन वाले सफाई नहीं करवाते हैं समय से, जिसके कारण पानी का रास्ता कहीं और से बना लिया जाता है और कहीं और से रास्ता बनाने के वजह से जिस दूसरे जगह बांध को तोड़ दिया जाता है। धन्यवाद।